नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेकी और अध्यात्म पे आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी आभा मंडल के बारे में और अब हम बात करेंगे चक्रों के बारे में। दोस्तों, चक्र क्या है? हमारे शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक दूसरा शरीर बना हुआ है। जैसे कि शरीर के अंदर हमारे रक्त की वेन्स हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के चारों ओर ऊर्जा की अनेकों अनेक नाड़ियाँ हैं और वो अनेकों अनेक नाड़ियाँ कुछ 7 महत्वपूर्ण केंद्रों से जुड़ी हुई हैं, जहाँ जो कि बाकी शरीर पार्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं को हम चक्र कहते हैं, जहाँ पर ये नाड़ियाँ, ऊर्जा की जो नाड़ियाँ हैं, ये मिलती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि ये चक्र है क्या और हमारे शरीर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में वैसे तो कई चक्कर होते हैं, इस बारे में भी अपवाद है, कोई 108 के करीब, लेकिन महत्वपूर्ण 7 ही चक्र हैं, जहाँ पर हमारी सारी मेन ऊर्जा की केंद्र है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रूट चक्र के बारे में। तो दोस्तों, ये जो सबसे नीचे जो चक्र है, ये है हमारा रूट चक्र, जिसको कि हम मूलाधार भी कहते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, इस चक्र का तत्व होता पृथ्वी। ये पुरुषों में रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का तिकोना भाग है वहाँ रहता है और महिलाओं में अंडाशय के मध्य रहता है। इसका रंग लाल है और तत्व पृथ्वी है। ये एड्रिनल ग्रंथि से संबंध रखता है। अब ये कौन कौन से हमारे अंगों को नियंत्रित करता है वो भी जान लें। ये भौतिक जीवन में शक्ति का स्थान है। कुंडलिनी जागरण का परिचायक है। किडनी और मूत्र थैली आदि अंगों को भी इससे देखा जाता है। मानसिक नियंत्रण का आधार बिंदु भी है। आत्मरक्षा, भौतिक शक्ति, भय और असुरक्षा की भावना भी यहीं से देखी जाती है। जब ये चक्कर डिसबैलेंस हो जाता है, इसमें ऊर्जा घट या बढ़ जाती है, तो इससे एथेराइट्स, रीढ़ की हड्डी संबंधित रोग, रक्त का दूषित होना, एलर्जी होना, शारीरिक विकास में अवरोध आ जाना, उदासी, भारीपन, अस्थिरता जैसी बीमारियां हम पर अटैक कर देती हैं। तो जैसे हर एक चक्कर के बारे में बीमारियां हैं, ज्ञान है, वैसे इसको ठीक करने का भी उपाय है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि चक्कर ब्लॉक हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। चक्कर कभी भी ब्लॉक नहीं होते। अगर ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगी तो वो शरीर काम ही नहीं करेगा। हाँ, इनमें कई बार ऊर्जा कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कि ये व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनको सही करने का उपाय पर भी हम आगे की कड़ियों में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चक्रों के बारे में जानकारी दे दें। ये है दूसरा चक्कर, जिसको कि स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, नेवल चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, ये नाभि से 3 इंच 3 उंगल नीचे होता है ये चक्कर, और इसका रंग है नारंगी और इसका तत्व है वो है जल। ये इंडोक्राइन ग्रंथि से संपर्क करता है। अंगों का जो नियंत्रण है इसमें है, ये काम शक्ति का केंद्र है। जननांग, किडनी, एड्रिनल ग्रंथि, ब्लड प्रेशर, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर, तिल्ली, गर्भाशय आदि अंग इससे देखे जाते हैं। ये यहाँ पर भी मानसिक नियंत्रण का बिंदु है। काम इच्छा, शारीरिक आनंद, विपरीत विचारों का केंद्र, यानी कि नेगेटिव विचार सबसे ज़्यादा इसी के ऊर्जा के डिसबैलेंस से पैदा होते हैं। अपराध भाव जैसे गिल्ट, हिंसा तथा हताशा, डिप्रेशन, और खांसी, कफ, श्वास, मूत्र रोग, ये भी इसके डिसबैलेंस होने पर
होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला चक्र है हमारा वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि से 3 उंगल के ऊपर स्थित है। इस चक्र को हम ऊर्जा का भंडार भी मानते हैं, शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसके से प्रभावित होने वाले जो अंग हैं वो हैं पेट की आंतें, तिल्ली, गाल ब्लैडर, डायफ्राम, हृदय, फेफड़े, जिगर तथा पैनक्रियाज, पाचन संस्थान। ये भी मानसिक नियंत्रण का आधार बिंदु है। अहंकार और प्रसिद्धि की इच्छा ये सब इसी से देखी जाती है। उच्च महत्वाकांक्षा, नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, द्वेष, घृणा, शत्रुता, लोभ, हिंसा, कठोरता, ये सब भावनाएं जो कम या ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा इगोइस्ट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा क्रोधी होते हैं, तो इसमें ऊर्जा घटने या बढ़ने के कारण उनमें ये जो हैं इनसे जुड़े हुए जो भावनाएं हैं वो डिसबैलेंस हो जाती है। अब चौथा, ये दोस्तों ये तीनों चक्र नीचे के हमारे भौतिक चक्र माने जाते हैं, लेकिन इन चक्रों को पार किए बिना आप ऊपर नहीं, जो मतलब ऊर्जा विज्ञान में चक्कर क्लीनिंग में या कुंडलिनी विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए है ये जानकारी। अब ये चौथा चक्र है हृदय चक्र, और इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं। दिल के करीब ये सीने के बीच रहता है चक्र। इसका रंग है हरा और इसका तत्व है वायु। इससे प्रभावित ये बैलेंस का प्रतीक है। यहाँ ऊर्जा को बैलेंस, शिव शक्ति का प्रतीक भी माना गया है इसको। शिव शक्ति यानी कि ऊर्जा का बैलेंस। ऊपर वाले 3 चक्रों को शिव और नीचे वाले 3 चक्रों को शक्ति, और यहाँ पे बैलेंस यानी कि ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। जब रेकी में हम लिंग देते हैं तो इसी पर हाथ रख के लास्ट में चक्रों की लिंग देने के बाद बैलेंस की कामना करते हैं। इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं हृदय, फेफड़े, थाइमस ग्रंथि, रक्त संचार, शारीरिक पीड़ा और मानसिक नियंत्रण का आधार बिंदु, निराशा, प्रेम और करुणा और दया के भाव सबसे ज़्यादा यहीं से जाने जाते हैं। उच्च भावनाओं का केंद्र है ये। प्यार, अपनापन, भाईचारा, यूनिवर्सल लव, निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल लव भी कहते हैं जिसको, वो यहीं से, इस चक्कर से ही देखा जाता है। जब जिनका ये चक्कर संतुलित होता है वो तकरीबन लोग अनकंडीशनल लव करते हैं। उच्च भावनाओं का केंद्र प्यार, अपनापन, भाईचारा, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। अगर इसमें जब डिसबैलेंस आ जाता है तो हृदय रोग, विकार, रक्त विकार, फेफड़ों के रोग, दमा, टीबी, ये बीमारियां इसी के चक्कर के डिसबैलेंस होने के कारण होती हैं। अब छठा चक्कर है हमारा विशुद्धि चक्र। इस चक्कर का रंग है स्काई ब्लू और इसका तत्व है आकाश। अब इससे संबंधित जो अंग हैं वो हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, गला, फेफड़ा, रक्त प्रवाह, हृदय, लीवर, गर्दन, मुंह, जीभ, बाजू, हाथ। वाणी और संभाषण क्षमता का कारक है। संगीत कला संबंधित क्षमताओं का भी ये कारक है। इसके खराब होने पर पित्त, कफ, बाल संबंधित रोग जैसे गला अवरोध, टॉन्सिल, ये जो तुतला के या हकला के बोलते हैं, चिल्लाने, क्रोध करने तथा कठोर भाषा का प्रयोग करने से ये चक्कर अक्सर खराब हो जाता है, इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। वाणी की मधुरता के लिए इस चक्र का ऊर्जावान व विकसित होना बहुत जरूरी है।
अब ये है हमारा छठा चक्कर। छठा चक्कर है आज्ञा चक्कर। इसको अग्नेय भी बोलते हैं, कोई यजनेय बोलता है। इसका रंग है इंडिको। यहाँ तक आप देखेंगे कि ये चक्कर हमारे शरीर में ना दोनों साइड होते हैं, मूलाधार और क्राउन चक्कर को छोड़ के। क्राउन चक्कर और मूलाधार चक्कर सिर्फ एक साइड होते हैं, बाकी ये नीचे की ओर होता है और ये ऊपर की ओर खुला। बाकी स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट और विशुद्धि ये शरीर के आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ होते हैं चक्कर। तो जब इनको कई बार इनमें ज़्यादा अवरोध लगते हैं तो रेकी हीलर दोनों साइड से हीलिंग देते हैं, अगर लगे कि ज़्यादा अवरोध है चक्कर में, चाहे वो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो या दूसरे की। तो आज्ञा चक्कर, ये चक्कर ललाट की दोनों बाहों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग होता है इंडिको, गाढ़ा नीला। इससे संबंधित अंग है पिनियल ग्रंथि, ऊपरी ब्रेन, दाहिनी आँख, इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान का गोतक है ये। और इसका अंतर्ज्ञान और इंट्यूशन का विकास का भी केंद्र यही है। सुषुम्ना नाड़ी, निचला दिमाग, नाक, कान, नाड़ी संस्थान आदि सभी। मानसिक शक्तियाँ, दूरदर्शिता, टेलीपैथी, बुद्धि और अतीन्द्रिय शक्तियों का केंद्र है। इसके डिसबैलेंस होने पर जो बीमारियां होती हैं वो नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आना, देखने और सूंघने की क्षमता खराब हो जाना, इस तरह की बीमारियां इसके डिसबैलेंस से होती हैं। इसीलिए प्राचीन टाइम में ना ध्यान लगाते वक्त यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगाओ, क्योंकि ये साइकिक शक्तियों का केंद्र है। अब ये 7वां चक्कर है क्राउन चक्कर। क्राउन चक्कर, इसका सिंबल को हम सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में देखते हैं। महात्मा बुद्ध के कई स्टैचू पे देखते हो ना, कमल का फूल सा दिखाई देता है, तो इसका सहस्त्रार चक्कर का प्रतीक है। सिर के ऊपर मध्य में ये चक्कर स्थित है और ये उच्चतम आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। इसका रंग होता है वॉयलेट और सफ़ेद मिला जुला। इससे संबंधित अंग है पिनियल ग्रंथि, अपर हायर ब्रेन, दाहिनी आँख, मानसिक शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मज्ञान, समाधि आदि। जब लोग समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो ये चक्कर पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो दोस्तों, ये था चक्कर विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।